प्रेम को पाना जितना ही सरल होता है, अहंकार को त्यागना भी उतना ही कठिन होता है। किंतु जो व्यक्ति स्वार्थ से परे होकर अहंकार को त्याग देता है, प्रेम की अनुभूति उसे स्वतः ही हो जाती है। प्रेम एक नैसर्गिक बहाव होता है। यह किसी को बांधता नहीं अपितु मुक्त करता है, जबकि अहंकार जब तक सामने वाले को वश में न कर ले तब तक वह संतुष्ट नहीं होता। प्रायः लोग जीवन पर्यंत अपने अहंकार को ही साधते रहते हैं। उनके लिए प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का ही साधन होता है, जिसके पूर्ण होते ही वे फिर अपने ही अहंकार को साधने में लग जाती हैं। सामने वाला व्यक्ति समझता है कि वह उससे प्रेम कर रहा है, जबकि उसका आश्रित उसकी इसी भावना का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहा होता है। प्रेम और अहंकार के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। यह रेखा कब विलुप्त हो जाती है, इस बात का अभी जल्दी पता नहीं चलता। इस रेखा के विलुप्त होते ही अहम भाव उत्पन्न हो जाता है और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। प्रेम एक आनंद है। इसमें कर्तव्य का बोध उत्पन्न होता है। इसमें कुछ प्राप्त करने की भावना निर्मूल हो जाती है। मनुष्य दोनों हाथों से लुटाता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं बचाता। इसके विपरीत अहंकार चाहता है कि जो उसके पास है वह किसी अन्य के पास न हो। जहाँ प्रेम में मनुष्य स्वयं ही आनंदित रहता है, प्रमुदित रहता है, वहीं अहंकार में मनुष्य सदैव इसलिए दुखी रहता है कि कहीं कोई उससे ज़्यादा प्रसन्न तो नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इसलिए जिन महापुरुषों ने प्रेम का मंत्र संसार को दिया, उन्होंने सारे संसार को प्यार किया। चाहे वे गांधी हो, बुद्ध हो, विवेकानंद हो, वे पूरे संसार के सुख दुख के साक्षी बने। उन्होंने पूरी मानवता की चिंता की और सन्मार्ग दिखाने का भी प्रयास किया। कबीरदास ने सही कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अतः हम सबको सदा प्रेम पूर्वक संसार में निर्वहन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा।